हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस 46 प्लस 13x डिवाइडेड बाय 12x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15. So, key concept for this question is our key concept is a to the power m divided by a to the power n can be written as a to the power m minus n. ये हमारे पास की कंसेप्ट है। नाउ यहाँ पर जो फ्रैक्शन है ये है 46 प्लस 13x डिवाइडेड बाय, और ये 12x स्क्वायर माइनस 11x को हम लिख लेते हैं माइनस का 20x प्लस 9x माइनस 15। इसको हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करना चाह रहे हैं, तो ये आ जाएगा 46 प्लस 13x डिवाइडेड बाय, और यहाँ हम क्या करते हैं कॉमन अगर करेंगे इन दो टर्म में से हम 3x कॉमन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x कॉमन करने से इसका वैल्यू, सो दिस कैन बी रिटन एज 3x इंटू, और इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3x कॉमन करेंगे तो 4x प्लस 3, और इन दो टर्म में से अगर हम -5 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3 ऐसा। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 13x प्लस 46 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 5 इंटू 4x प्लस 3। अब इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज 13x प्लस 46 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 3। तो इसको लिख लेते हैं a बाय 3x माइनस 5 प्लस का b बाय 4x प्लस 3। अब हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 13x प्लस 46 इज इक्वल टू a टाइम्स, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 5 कैंसिल आउट होके बच जाएगा 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 प्लस b टाइम्स, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा 4x प्लस 3 कैंसिल आउट होके 3x माइनस 5। अब देखिए कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट 13 है, तो 13 इक्वल्स टू इधर x का कोएफिशिएंट हमारे पास 4a है, तो 4a प्लस का 3b, ये x का कोएफिशिएंट हो गया। इधर 46 है कांस्टेंट वाले पार्ट का कोएफिशिएंट, इधर 3a, और प्लस का मतलब 3a माइनस का 5 है, तो 3a माइनस का 5 कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास इसका जो वैल्यू है ये आ जाएगा 3a माइनस 5b ऐसा। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं, तो 65 लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर लेते हैं, तो 65 और प्लस का इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 46 इंटू 3 तो 18, रिमेनिंग 1, 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13, 138 आ रहा है, इक्वल्स टू 5 इंटू 4 दैट इज 20a प्लस 15b, और माइनस ये प्लस का अगेन आ जाएगा 9a माइनस 15b। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से तो अब देखिए ये आ जाएगा 15b से 15b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 29a इक्वल्स टू 65, और इसमें ऐड करेंगे तो 8 प्लस 5 13 का 3 रिमेनिंग 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 का 0 रिमेनिंग 1, 1 प्लस 1 2 203 बन रहा है, तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 203 डिवाइडेड बाय 29। तो 29 में जब हम मतलब 203 में जब 29 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 7 के इक्वल। तो a का वैल्यू 7 आ रहा है, 7 अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान के रख देते हैं तो ये आ जाएगा 13 इक्वल्स टू, यहाँ से ये आ जाएगा 13 इक्वल्स टू 7 इंटू 4 डेट इज 28 प्लस 3b, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 3b इक्वल्स टू, ये माइनस में आ जाएगा
28 माइनस 13 करेंगे तो ये 15 के इक्वल आ जाएगा। डेट मीन्स कि बी का वैल्यू जो है -5 के इक्वल आ जाएगा। यानी हमारे पास जो ये फ्रैक्शन था यहाँ पर, इसका वैल्यू हमारे पास आ रहा है ए बाय, तो ए का वैल्यू 7 आ रहा है, सो दिस विल बी 7/3x - 5 प्लस यहाँ से अगर हम देखें बी का वैल्यू -5 आ रहा है, तो -5/4x 4x + 3। तो ये हमारे पास जो रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन था उसका वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।